कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप खुद भी बना सकते हैं। जो जो क्वेश्चन आपसे बनेगा हम उसको बाद में समझाएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अभी हम आपको 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट कहता है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। मतलब कि आपको 2 साइन इनवर्स 3/5 को बदल कर सिद्ध करके 10 इनवर्स 24/7 लाना है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को जो थ्योरम पढ़ाए हैं उसमें एक थ्योरम पढ़ाए हैं आपको कि 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब 2 10 इनवर्स x को यदि केवल 10 इनवर्स में बदलना हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। 2 10 इनवर्स x इक्वल टू होता है 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हो वो 10 के फॉर्म का हो। तो सबसे पहले आप यदि इसका एलएचएस साइड देखिएगा तो एलएचएस साइड में आपको साइन इनवर्स 3/5 दिया है। मतलब यहाँ पर आपको साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस साइन को आप 10 में कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं पाइथागोरस रूल जो है सबसे आसान है। उससे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना सबसे आसान है। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा मान लिए। तो इसको आप लोग साइन थीटा इक्वल टू 3/5 लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। अब देखिए दोनों का एलएचएस साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका आरएचएस साइड भी इक्वल होगा। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं p/h इक्वल टू 3/5 लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 5, b निकालना है हमको। तो अब देखिए पाइथागोरस रूल जो है वो है आपका h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू रख दिए, p का वैल्यू रख दिए और यहाँ सोल्व करके हम b का मान 4 निकाल लिए। हमको लिखना है 10 थीटा। तो 10 थीटा इक्वल टू होता है p/b। 10 थीटा इक्वल टू p का वैल्यू आपके पास 3 दिया हुआ है और b का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है। तो यहाँ रखे 3, यहाँ रख दिए 4। तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। मतलब साइन इनवर्स 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 को 10 में 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब इसका एलएचएस साइड लिए, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 3/5, यहाँ इसके बदले में रख दिए 10 इनवर्स 3/4। अब देखिए, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको x मानिए। तो 2 10 इनवर्स x हुआ। 2 10 इनवर्स x के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को यूज हम किए हैं। 10 इनवर्स 2, x का वैल्यू कितना है 3/4, फिर 1 लीजिए, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। मतलब इसको फॉर्मूला पर हम सेट कर दिए हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और जैसे ही आप इसको सिद्ध कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 बता रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स 8/70 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। मतलब कि इस दोनों का सम जो है आपको लाना है 10 इनवर्स 77/36। तो सबसे पहले देखिए कि आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिजल्ट लाना है। आपको इसका रिजल्ट 10 के फॉर्म में लाना
निकालने के लिए पाइथागोरस का रूल लेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू रख दिए, पी का वैल्यू रख दिए, सोल्व करके यहाँ बी का मान 15 निकाल लिए। अब उसके बाद देखिए हमको टेन लिखना था, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। टेन थीटा इक्वल टू, अब देखिए पी का वैल्यू आपको कितना दिया है 8 और बी का वैल्यू आपको कितना दिया है 15 दिया है। तो यहाँ रख लिए, इसको इनवर्स में लिखेंगे, टेन इनवर्स 8/15 इक्वल टू थीटा। मतलब कि साइन इनवर्स 8/17 को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 8/15। उसके बाद दूसरा लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 को भी आपको 10 में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट आपको 10 में लाना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, इस बार थीटा 1 मान लिए, क्योंकि यहाँ एक को थीटा माने ही थे, इसलिए कुछ दूसरा नाम ले लिए, थीटा 1 ले लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इक्वल टू 3/5, साइन थीटा 1 इक्वल टू पी बाई एच। ये दोनों बराबर है, तो इधर भी दोनों बराबर हो जाएगा, तो पी बाई एच इक्वल टू 3/5 हो गया। पी इक्वल टू 3 निकला, एच इक्वल टू 5, बी निकालना है। यहाँ बी को निकालने के लिए पाइथागोरस रूल अप्लाई किए हैं। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आया है 25 माइनस 9। इसको लिखेंगे 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आपका 4 हो गया। हमको लिखना है टेन थीटा, तो टेन थीटा 1 इक्वल टू पी बाय बी हो गया। पी का वैल्यू आपका वहां देखिए 3 है और बी का वैल्यू आप 4 निकाले हैं, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा 1। अब दोनों साइन को कन्वर्ट कर चुके हैं 10 में, तो यहाँ LHS ले लेते हैं। LHS आपका साइन इनवर्स 8/20 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हो गया। तो साइन इनवर्स 8/17 को आप 10 के फॉर्म में क्या निकाले हैं, 10 इनवर्स 8/15 निकाले हैं, प्लस साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या निकाले हैं, 10 इनवर्स 3/4 निकाले हैं। अब देखिए आगे इस हिसाब को आपको खुद बनाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत पढ़ा चुके हैं आपको। तो इसमें क्या कीजिएगा, तो हम आपको समझा देते हैं। इसमें आप एक को x मानिएगा और एक को y मानिएगा, तो आपके पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा। और यदि नहीं याद है तो एनसीईआरटी में जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो 3 नंबर क्वेश्चन जैसे आप बनाए थे वैसे ही इसको आप आगे बना दीजिएगा, तो ये आपका आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। और ये काम खुद कर लेना है आपको, इसको हम आगे नहीं बनाएंगे। अब देखिए आपका मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन खुद बन जाएगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 10 इनवर्स 63/60 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। मतलब इसको आपको प्रूव करना है, लेकिन देखिए इसको जो आप बनाइएगा वो आरएचएस साइड से बना दीजिएगा। तो आरएचएस साइड से यदि आप बनाने के लिए शुरू कीजिएगा, तो जैसे आप 4 नंबर क्वेश्चन को बनाए वैसे ही आपका 7 नंबर बनेगा। मतलब आरएचएस को ही कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये आपका रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो रिजल्ट किसमें लाना है आपको, तो 10 में लाना है। तो साइन को बदल लीजिएगा 10 में और कॉस को भी बदल दीजिएगा 10 में। मतलब जो पाइथागोरस रूल होता है उसी रूल से कॉस को भी कन्वर्ट कर दीजिएगा 10 में और साइन को भी कन्वर्ट कर लीजिएगा 10 में, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। बस ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ये आपसे बन जाएगा। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 में LHS से लेके ना बनाए थे, इसमें RHS से लेके बना लीजिएगा, बस ये 7 बन जाएगा, ठीक। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस
हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस दोनों को एक साथ लेके टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला से इसको पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस दोनों को जो है एक साथ लेके इसको भी पूरा बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसका जो आंसर आया होगा और इसका जो आंसर आया होगा, दोनों में फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। मतलब आपका जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा उसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर पाई/4, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बनाने के लिए दिए। ऐसा क्वेश्चन हम आपको एक्सरसाइज पे पढ़ाए हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, तो हम इसको बना के भेज देंगे, ठीक है। और आप लोग को जितना आज हम बनाने के लिए दिए